ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं और अमेरिका की साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए। लोग दिन ब दिन महंगाई में डूब रहे हैं और ये अरबों रुपए के अपने करप्शन केसेस माफ करवा रहे हैं। इसको जुल्म कहते हैं। अभी जो बिजली के बिल लोगों के पास आएंगे, बिजली 16 रुपए यूनिट से आज 50 रुपए यूनिट से ज्यादा तकरीबन 3 गुना बढ़ चुकी है। और ये चोर कल शहबाज शरीफ और उसका करप्ट बेटा दोनों को बरी किया, उससे पहले मरियम को बरी किया, उससे पहले इसहाक डार को बरी किया, जरदारी बरी होगा। सारे बड़े बड़े डाकू, इन सब के अरबों रुपए के केस माफ होंगे। सिर्फ छोटा चोर जेल में और बड़ा चोर कैबिनेट में। कैसे कोई मुल्क आगे बढ़ सकता है जिसकी क़यादत चोरों के हाथ में चली जाए? और ये सुन लें, इन्होंने धांधली करनी है। इन्होंने 10 से 15 हजार वोट जाली डाली हुई है हर हल्के में। इसलिए आपने सब लोगों को निकालना है कि धांधली के बावजूद इनको फेंटा देंगे इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमन चौधरी और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट्स। दुआ जमील की अदम मौजूदगी में प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझे दी गई है और आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आमिर ज़ियाद साहब, सलमान आबिद साहब और हमारे साथ होंगे इस्माइल कासिम साहब। नाज़रीन, मुल्क में शदीद सियासी महाज आराई जारी है और इमरान खान लॉन्ग मार्च की तैयारियों में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। अपने कारकुनान को भरपूर तैयारी की हिदायत भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट की भी काउंटर हिकमत अमली सामने आ रही है। लॉन्ग मार्च से पहले पीटीआई के खिलाफ कानूनी घेरा तंग किया जा रहा है, जबकि इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ की क़यादत पर मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं। इसके साथ साथ 3 दिन बाद मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन का बड़ा मार्का भी होने जा रहा है। कौमी असम्बली के 9 जबकि सूबाई असम्बली के 3 हलकों में 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं और इमरान खान की भरपूर इंतखाबी मुहिम दिखाई दे रही है। आज उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए और ज़िमनी इलेक्शन को करप्शन के खिलाफ जिहाद करार दिया है और कारकुनान को भी हिदायत की है कि इलेक्शन से पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होना है। ज़िमनी इलेक्शन को जिहाद समझकर लड़ना है, ऐसा कहा गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से अपने कारकुनान को हिदायत जारी की गई हैं और चोरों और डाकुओं को शिकस्त देनी है, ऐसा कहते इमरान खान साहब दिखाई देते हैं। जबकि दूसरी जानिब पीडीएम और हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से तकरीबन गैर मुतहरिक दिखाई देती है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में JUIFA और ANP की जानिब से इलेक्शन कैंपेन चलाई जा रही है और इसी मुनासबत से हमारे आज के प्रोग्राम में पहला और बड़ा सवाल ये है कि ज़िमनी इलेक्शन का काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है, सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। और आमिर ज़ियाद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सबसे पहले बात करेंगे हम कि इमरान खान की इंतखाबी मुहिम तो ज़ोर शोर से जारी है, लेकिन हुकूमत गैर मुतहरिक क्यों दिखाई दे रही है? क्या वजूहात नज़र आती हैं? क्या कहेंगे आप? एक तो हुकूमत जरा सा दबाव का शिकार है। इस वक्त उनके पास जो जरा ज्यादा बड़ा चैलेंज आ गया है वो माशी महाज का चैलेंज है और गालिबन उनको जो है इस बात की यकीन नहीं है, शुरू तक यकीन नहीं था कि ये इंतखाबात जो है वक्त पर होंगे। अब जब के तबले जंग बच गया तो अब वो सोचेंगे। हालांकि अगर इसमें हुकूमत की शिकस्त होती है पहले की तरह या ज्यादातर नशिस्तों पर शिकस्त होती है तो आप ये समझिएगा कि बहुत बड़ा एक अलामती झटका पहुंचेगा हुकूमत वक्त के लिए। तो फिर वो पछताएंगे कि जी हम लोग फाल क्यों नहीं हुए, हमने इन ज़िमनी इंतखाबात को संजीदगी के साथ क्यों नहीं लिया। क्योंकि तहरीक इंसाफ की आप देखें कि जो पब्लिक कैंपेन है और लोगों से राब्तों की मुहिम है वो तो मुसलसल जारी है। इमरान खान जितना मतलब है जोरों शोर से जो भी तकरीर करते हैं वो अवामी राब्ता मुहिम ही का हिस्सा होती है और वो अपने एक पैगाम को बार बार दोहरा रहे हैं। अब चाहे उससे इत्तेफाक करें चाहे खिलाफ करें कि वो जनाब के जो उनके नज़दीक मुबैना चोर हैं, मुबैना लुटेरे हैं, उनके हाथों में इख्तियारात चले गए हैं और जो हमारा सिस्टम है वो उनको एंडोर्स कर रहा है, उनको जो है कंडोन कर रहा है, उनको ताकत बख्श रहा है। तो ये चीज जो है लोगों के अंदर जहनों में बहुत सारे पाकिस्तानियों की सराहियत कर गई है। उसका एक मुजाहरा जो है आपको मतलब आज फिर आप एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, छोटा सा क्लिप है कि इसहाक डार साहब अमेरिका के एयरपोर्ट पर उतरे और वहां उनके खिलाफ नारेबाजी हुई और उनके खिलाफ जो है लोगों ने एक कहते हैं ना उसके जवाब में जो उनके साथी थे उन्होंने भी गालियां दी। तो अब ये सूरत हाल है कि मुल्क के अंदर ही नहीं मुल्क के बाहर भी, लंदन के आप वाकयात याद करें तो पूरा जो पाकिस्तानी कौम जहां जहां है वो पोलराइज है और उसमें जो बहुत सारे पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, अर्बन क्लास के, जो अर्बन एरियाज के हैं, शहरी इलाकों के, वो तमाम के तमाम लोग बहुत ज्यादा नाला है इस हुकूमत से और उसकी लेजिटिमेसी पे सवालिया निशान उठा रहे हैं।
तो इस हद तक इमरान खान कामयाब मैं समझता हूँ हुए हैं कि उन्होंने बहुत सारे जो एक एक्टिविस्ट मिडिल क्लास है जो इस जमाने में बड़ा एपॉलिटिकल हुआ करती थी, उन्होंने उनको अपनी तरफ किया हुआ है और वो बढ़ चढ़ कर जो इमरान खान के बयानिए पे न सिर्फ यकीन करते हैं बल्कि उसको आगे बढ़ा रहे हैं। वो आप चाहे सोशल मीडिया पे देखें, चाहे वो कहते हैं ना निजी महफिलों में देखें, तो ये जो अब उनका जो आप फरमा रही हैं कि संजीदगी से हुकूमत ने नहीं लिया इन ज़िमनी इंतखाबात को, तो इसका नुकसान होगा। अब अगर एकदम कोई तमाशा दिखा दें, अगर बगैर कैंपेन के वो जीत के दिखा दें, तब भी इमरान खान मजबूत होंगे। जो इमरान खान भी आप फिर सुना रही थी कि वो कहते हैं कि पहले से उन्होंने गांधी का मंसूबा बनाया हुआ है और 10-15 हज़ार वोट जो है वो डालेंगे, तो दोनों सूरतों में हुकूमत मुश्किल में है। अगर वो जीतती है तो मुश्किल में है और हारती है तो मुश्किल में है। जनाब आमिर साहब, ये धांधली का शोर तो हमेशा ही होता है। वो कोई भी इंतखाबात हो तो कहा जाता है हारने वाली जमात यही कहती है कि धांधली हुई है। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, आप क्या राय रखते हैं? हुकूमत गैर मुतहरिक क्यों है? हुकूमत क्यों कोई इस हवाले से अमली नहीं अपना रही, जबकि पीटीआई की जानिब से भरपूर कैंपेन चलाई जा रही है और इलेक्शन के लिए भरपूर तैयारियां की जा रही, हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। वजूहात क्या है? क्या हुकूमत ने पहले ही अपनी हार तस्लीम कर ली? पहली बात तो ये कि हुकूमत, जिस तरह के कहा गया अभी कि हुकूमत को ये गुमान था कि शायद इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएं, जो कि ऐसा नहीं हुआ। और अब ये जो बाकी 3 दिन रह गए हैं, इसमें अगर हुकूमत कैंपेन भी करे अपनी, यानी हुकूमती पार्टी अगर अपने कैंपेन भी करें, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान ने इतनी मोबिलाइजेशन कर ली है, वो इस हद तक कर ली है कि काफ़ी हद तक उन्होंने आउटरीच कर लिया है अपने आवाम तक पहुंचने का। एक तो ये रहा। दूसरा ये है कि क्योंकि इतनी सारी पार्टियां हैं इसमें, मखलूत हुकूमत में कोलिजन जो गवर्नमेंट बनी है, तो पीडीएम की गवर्नमेंट, तो उसमें अभी खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कम से कम सिंध में मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। इसी तरह की सूरत हाल पंजाब में भी है। तो महसूस होता है कि वो समझते हैं कि इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन जो है वो, उससे उनकी हुकूमत तो झचकोलों के साथ साथ और किसी न किसी तरीके से अगले इलेक्शन तक पहुंच जाएगी, और वो इलेक्शन तक पहुंच जाएगी। और ये भी हुकूमत के जहन में, किसी जहन के गोशे में ये बात है कि शायद इतनी इम्प्रूवमेंट वो ला सकें, जिसको कि बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, ख़ासतौर पे फ्लड के बाद। और दुनिया में जो इस वक्त माशी सूरत हाल चल रही है, दुनिया में जिस तरह रिसेशन शुरू हो गया है, तो शायद ये गुमान भी हो और जो महसूस भी होता है, और इसाक डार ने क्लेम भी किया है कि मईशत को बेहतर करेंगे। डॉलर तो वैसे भी इसाक डार के आने से के साथ साथ डाउन होना शुरू हो गया। अब इसका खमियाजा कितना और कितनी देर बाद भुगतेंगे वो बात की बात है। और लेकिन ये है कि बहरहाल हुकूमत को शायद ये गुमान है कि वो मईशत में कुछ बेहतरी या किसी और चंद और चीज़ों में बेहतरी ला के अपने वोट बैंक को दोबारा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ज़ाहिर है नवाज शरीफ भी उस वक्त तक इम्कानात यही नज़र आ रहे हैं कि वापस आ जाएंगे, तो उससे एक कम से कम उनका पंजाब का प्रोविंस जो कि डिसाइडिंग फैक्टर है नेक्स्ट हुकूमत के लिए। तो लेकिन इसी के साथ जिस तरीके से कैंपेन की गई है इमरान खान की तरफ से, उसमें और तरीके से जो वहाँ नैरेटिव आवाम तक पहुंचाया जा रहा है, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन भी फैल रही है। आपने देख लिया, जिस तरह आमिर साहब ने भी जिक्र किया कि अमेरिका के एयरपोर्ट पर क्या हुआ, वो तजलील है हमारे मुल्क की। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने मुल्क में चाहे जितनी भी सियासत करें या आपस में लड़ाई झगड़े कर लें, लेकिन बाहर जाके अगर हम ये करेंगे तो उसमें ये आगे जाके और बात फैलेगी, फिर ये पुलिस थाने तक बात आएगी, फिर वहाँ की हुकूमतें इसका नोटिस लेना शुरू करेंगी। बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई, जो कि यूके में एवरी डे वी आर विटनेसिंग समथिंग और दी अदर, and United States maybe if we start witnessing this kind of attitude of the people of different parties, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारी हजीमत होगी। तो ये तमाम चीज़ों को अगर यकजा करें तो जो आने वाले इलेक्शन ज़िमनी जस्ट 3 दिन के बाद, उससे महसूस यही हो रहा है कि हुकूमत कोई ज़्यादा उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, और अब उनके पास इतना टाइम कम रह गया है कि शायद उनके ध्यान देने से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इमरान खान ने दिखाई दे रहा है कि आने वाले ज़िमनी इंतखाबात पर कुछ खास तवज्जो नहीं दे रही। सलमान आबिद साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, बुनियादी जो प्रॉब्लम है ना इस हुकूमत का, ये अभी तक जब से ये हुकूमत बनी है, इमरान खान के मुकाबले में एक मुतबादल बयानियाँ ये नहीं बना सके। और इस वक्त बज़ाहिर ये लगता है कि जैसे 13 जमातों की हुकूमत है, लेकिन अमली तौर पर देखें तो आपको PMLN नज़र आएगी। और PMLN ने तमाम हरबे अब तक इख्तियार कर लिए हैं
चाहे वो ममनुआ फंडिंग का केस था, तोशा खाने का केस था, दहशतगर्दी का मसला था, और जितने भी मुकदमात वो बना सकते हैं वो बना लिए हैं। और ख्याल था कि ये ऑडियो वीडियो वाला जो मामला आए, ख्याल था कि इमरान खान का बयानिया फेल हो जाएगा, लेकिन आज के दिन तक तो इमरान खान का बयानिया ही इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में छाया हुआ है। और जो उनके मुखालफीन हैं वो भी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इमरान खान से करते हैं, इख्तिताम इमरान खान से करते हैं। अब ये जो बाई इलेक्शन है, अगरचे बज़ाहिर ये कहते हैं कि जी बाई इलेक्शन की कोई इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन बाई इलेक्शन ने बुनियादी तौर पे दो बातें तय करनी है। एक बात ये तय करनी है कि इतने तमाम तर प्रोपेगेंडा के बाद अगर इमरान खान इलेक्शन जीत जाते हैं तो इसका मतलब है सारे प्रोपेगेंडा के गुब्बारे में से हवा निकल गई है, लोग बदस्तूर इमरान खान के साथ हैं। और दूसरा ये तय होगा कि जनाब जो 2023 के इलेक्शन की जो नई सफबंदी होनी है उसमें पीटीआई फिर लीड लेते हुए नजर आएगी इन तमाम जमातों के ऊपर। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि पीटीआई को एक एज हासिल है। अब सिर्फ सवाल यह है कि पीटीआई उस दिन कितने लोगों को बाहर निकालती है। और फिर आप देखिए ना, इमरान खान ने एक छिक्का भी मार दिया, यानी खुद ही इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया तमाम सीटों से। अब उनके मुकाबले में जो सियासी बोने हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो तो खुद परेशान है। पार्टी क़यादत की तरफ से ना कैंपेन चल रही है, ना पार्टी क़यादत दिलचस्पी ले रही है, वो तो सिर्फ एक लॉन्ग मार्च के अंदर फंसे हुए हैं कि किस तरह से लॉन्ग मार्च को रोकना है। तो जो PMLN के कैंडिडेट हैं या बाकी जमातों के कैंडिडेट हैं, उनके पास तो वो पॉलिटिकल स्पेस भी नहीं मिल रही जिसकी बुनियाद तो वो इंतकाम अपनी मुहिम चला सकें। फिर ऊपर से महंगाई का जो एक पूरा का पूरा रेला आया है, उसके बाद वो लोगों को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। कल आपने देखा खुर्शीद शाह ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए दिखाया है कि उनके बिल में से 1.5-2 लाख रुपए सिर्फ टैक्स लगे हैं। उस पर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि मैं ये टैक्स निकाल देता हूं। उन्होंने कहा आप मेरा निकालेंगे ना, पूरी कौम का टैक्स कैसे निकालेंगे? तो लोगों के अंदर तो बड़ा गुस्सा है इस हुकूमत के ऊपर, जो उनको वोट की सूरत में ट्रांसलेट होता हुआ मुश्किल नजर आ रहा है। इसीलिए जब ये इलेक्शन के नतीजे आएंगे तो वो कहेंगे जी हमारी तो कोई दिलचस्पी नहीं थी, हमने तो कैंपेन में हिस्सा नहीं लिया, ये इस तरह की बातें आएंगी। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर इमरान खान ये वाकई जीत गए तमाम नशिस्तों पर या कम से कम ज्यादा नशिस्तों पर जीते हैं, तो उसके बाद सबसे ज्यादा जिस पार्टी को नुकसान होगा वो PMLN होगी, और उसको पंजाब में एक दफा दोबारा सेटबैक होगा पिछले बाई इलेक्शन के बाद। जी बिल्कुल, ये तो देखेंगे अभी आइंदा आने वाले ज़िमनी जो कि इलेक्शन है 3 दिन बाद जो के होने जा रहे हैं, उनमें 9 कौमी और 3 सूबाई हलकों पर ये इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिनमें 8 पर इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। और देखना यह है कि इमरान खान चूँकि पहले भी असम्बली नहीं जा रहे और PP इस हवाले से एक मुहिम भी चलाती हुई दिखाई देती है। उनका ये कहना है कि अपने कारकुनान को और PTI कारकुनान को ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी आप PTI को वोट ना दें, क्योंकि ये तो असम्बली में नहीं जाएंगे, ये तो आपके हक के लिए बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले भी असम्बली में नहीं जा रहे। तो इस्माइल कासिम साहब, आप क्या कहते हैं, अगर PTI ये जीत जाती है ज़िमनी इलेक्शन, जो कि इमरान खान 8 हलकों पर खुद खड़े हो रखे हैं, अगर वो जीत जाते हैं, क्या वो असम्बली में जाएंगे और हुकूमत क्या फिर उनका आगे का लाहेअमल होगा? और आपको क्या लगता है कि हुकूमत क्या इस चीज़ पर चुप बैठी रहेगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, प्रायोरिटीज़ की बात होती है। जो आप कह रही हैं जीत जाएंगे, आई पर्सनली थिंक वो ऑलरेडी जीते हुए हैं। जो हुकूमत है उनका जितनी भी उन्होंने मुहिम चलाई है अब तक, उससे भी जाहिर होता है। जिस तरह मरियम बीबी का इस टाइम प्रेजेंटली लंदन में होना, कोई कैंपेन ना होना, जाहिर करता है कि शायद कहीं फेस सेविंग की बात की जा रही है। हार जाएंगे तो कह देंगे हमने तो कैंपेन की नहीं। सवालात यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटीज़ की मैं बात करना चाहूँगा। ये लोग शायद हुकूमत में इसलिए नहीं आए थे कि अपने इलेक्शन कैंपेन्स को ये आगे लेके चलें। सबसे पहला अपना बुनियादी काम तो था ना कि नैब अमेंडमेंट्स करवाई जाए और ख़ुद को NRO 2 दिया जाए। वो लोग वो दे चुके हैं, दैट वाज द प्रायोरिटी। अब वो देने के बाद आगे बढ़ते हैं कि आगे मुस्तकबिल में उन्होंने क्या करना है। एक और बड़ी अहम तैनाती होनी है, दैट इज़ द प्रायोरिटी, वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे व्हाट दे आर फॉरगेटिंग इज़ कि पंजाब जो है उसकी बड़ी अहमियत है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। तो अगर पाकिस्तान को लेके अगर आप अगले इलेक्शंस की बात करते हैं और पंजाब की बात करते हैं, तो सिंबॉलिकली जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर ये 17 जुलाई वाला पार्ट 2 बन गया तो आप तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। ऑलरेडी जो पॉपुलरिज्म इमरान खान का है, जो पॉपुलैरिटी है, जो मैस मोबिलाइजेशन है, आप वही नहीं करटेल कर पा रहे। आपको अभी इतना ज़्यादा कॉन्शियस में आपके जो लॉन्ग मार्च की आपको परेशानी है वो इसी वजह से है, बिकॉज आपको इमरान खान का जो फोबिया है वो ले डूब रहा है। तो आने वाले दिनों में आई थिंक के नई फेस सेविंग मिलेगी जो ये ढूंढ रहे हैं, एंड इमरान खान एंड PTI उनको मिल जाएंगी सीट्स। इमरान खान और PTI को सीट्स मिल जाएंगी। हुकूमत कोई इस हवाले से लिए अपनाते हुए दिखाई नहीं देती। ये तो 3 दिन के बाद जब ज़िमनी इलेक्शन होंगे और उनका जो नतीजा सामने आएगा उस पर ही ये तमाम सूरत हाल वाज़ेह होगी। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। अब ब्रेक के बाद हमारा अगला सवाल होगा, गवर्नमेंट और PTI के एक दूसरे को घर भेजने के दावे सामने आ रहे हैं। पहले पंजाब हुकूमत तब्दील होगी या फिर फेडरल गवर्नमेंट घर जाएगी? राय लेते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। और अब हम बात करेंगे, एक बार फिर से पंजाब में तब्दीली की बाज़ सुनाई दे रही है और पंजाब का सियासी महाज गर्म होने लगा है। मुस्लिम लीग नून मुतहरिक हो चुकी है और मेल मुलाकातों और राब्तों का सिलसिला भी तेज़ हो चुका है। इसी सिलसिले में चंद दिन पहले लंदन में नवाज शरीफ, मरियम नवाज से अलीम खान और ऑन चौधरी की मुलाकातें हुई हैं। अहम मुलाकातें हो रही हैं। गुज़श्ता रोज़ काफली के सरबराह चौधरी शुजात ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और गवर्नमेंट को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी उनकी जानिब से कराई गई है। मुलाकातों के बाद लीगी रहनुमा अपने कारकुनान को खुशखबरी दे रहे हैं कि आइंदा माह पंजाब में नून लीग की हुकूमत होगी। ताहम पीटीआई रहनुमा भी यही दावे करते दिखाई दे रहे हैं और कहते हैं कि लॉन्ग मार्च करीब है, अब वफाकी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा और ये बात महीनों नहीं दिनों की है। दोनों जानिब से ये दावे सामने आ रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। और आज का हमारा सवाल ये है कि गवर्नमेंट और पीटीआई के एक दूसरे को घर भेजने के दावे, पहले पंजाब हुकूमत तब्दील होगी या फिर फेडरल गवर्नमेंट घर जाएगी। डॉक्टर जमील अहमद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, क्या समझते हैं आप, किसका दावा सच होने जा रहा है? अगर तारीख का कुछ मुतालिया किया जाए सियासी अखाड़े में और सियासी मैदान में, तो ये बात ज़रा आया हो के सामने आ जाती है कि ये लॉन्ग मार्च और धरने और मिलियन मार्च, इससे हुकूमतों का जाना बड़ा दुश्वार है, बहुत मुश्किल काम है। हाल बत्ता मैनिपुलेशन, हॉर्स ट्रेडिंग, जोड़ तोड़, हुकूमत वक्त के कुछ और एजेस भी हासिल होते हैं, वो असम्बलियों में ये जोड़ तोड़ करके कुछ तब्दीली ला सकते हैं। क्योंकि पंजाब में 8-9 सीटों का टोटल फ़र्क है। हुकूमत वक्त के लिए या पाकिस्तान मुस्लिम लीग जैसी बड़ी जमात के लिए मुश्किल काम नहीं, वो पहले भी करते रहे हैं। इस मामले में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। मरी की मिसाल मौजूद है, छांगा मांगा की मौजूद है और उसके अलावा मिसालें मौजूद हैं। इसी तरह दूसरी साइड से भी अगर देखा जाए कि सिंध में पीपल्स पार्टी वगैरह वो इस मामले में काफ़ी महारत रखती है, तो उसमें कोई मेरे लिए कोई इतना ताजुब की बात या पाकिस्तानियों के लिए कोई ताजुब की बात नहीं होगी अगर पंजाब गवर्नमेंट, जिस तरह के अभी अलीम खान वहाँ नज़र आ रहे हैं, बाकी जो वहाँ इस वक्त लंदन एक महवर बना हुआ है, एक मरकज़ बना हुआ है सियासी मामलात का और सियासी जोड़ तोड़ आने वाले दिनों की, उस मामले में तो इसके तो चांसेस हो सकते हैं। लेकिन यह है कि रहा सवाल फेडरल गवर्नमेंट का, वो महसूस होता है कि ये किसी न किसी तरीके से वक्त अपना बकिया वक्त जो है निकालने में कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। रहा सवाल कि ये दुरुस्त है बात कि इस दफ़ा मोबिलाइजेशन और पोलराइजेशन इतनी हो गई है और इस दफ़ा हुकूमत की तरफ से भी तैयारी इतनी हो गई है और इस वक्त इस दफ़ा मामला बज़ाहिर तो पॉलिटिकल है, तो लिहाजा बहुत सारे मामलों को अगर हम यकजा करके इसका जायज़ा लें तो महसूस यही होता है कि फेडरल गवर्नमेंट को गिराना थोड़ा दुश्वार नज़र आता है। पंजाब गवर्नमेंट के मामला जो मैंने फैक्टर्स अभी गिनवाए, जो मैंने इशारे अभी दिए, उसके मुताबिक पंजाब गवर्नमेंट के मामले में ज़रा एक तज़ब्ज़ुब से ज़्यादा बल्कि एक तज़ल्ज़ुल नज़र आता है उस मामले में। और उस सूरत हाल में यही महसूस होता है कि अभी जो सियासत का जो अखाड़ा है वो गर्म होने जा रहा है अगले चंद दिनों में और काफ़ी तेज़ी से गर्म होगा। दो चीज़ें सामने हो सकती हैं, एक तो ये हुकूमत का मंजरनामा, जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है वो सिंध को लेके खुश हैं, अगली उनकी बारी भी सिंध की आ जाए तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है कि बाकी मरकज़ में कौन बनाता है, कौन आता है, कौन जाता है। लेकिन ये है कि पंजाब का बहरहाल मामला और बाकी मुस्लिम लीग नवाज का मामला वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल बन जाता है इस मामले में, और वो अहमियत का हामिल इसलिए भी बन जाता है कि पाकिस्तान की सियासत में उसके ज़ाहिर असरात सामने आएंगे। लेकिन अवाम इस मामले में अगर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा पोलराइज हो गई है कि इस दफ़ा अगर लॉन्ग मार्च हुई और लॉन्ग मार्च को जिस तरीके से तैयारियां हैं, सारे सूबों से वहाँ फोर्स इकट्ठी हुई है, सारे सूबों से वहाँ टीयर गैस और बाकी साजो सामान वहाँ भेजा गया है, तो महसूस होता है कि जो हमारी ट्रेनिंग है पुलिस की उसको अगर देखते हुए महसूस होता है कि नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, और जब नुकसान ज़्यादा हो जाएगा तो जो ए पॉलिटिकल मामलात हैं उसमें फिर कुछ फ़र्क नज़र आ सकता है। जी इस्माइल कासिम साहब, आपकी तरफ आऊँगी, मुलाकातें रंग लाएंगी या फिर जो अवामी मार्च की कॉल दी गई है, कहा गया है कि मार्च से फेडरल गवर्नमेंट को घर भेजा जाएगा, क्या होगा? देखिए, स्ट्रीट पावर की अहमियत तो है,
हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो अगर मैं अयूब खान साहब के 67 वाली प्रोटेस्ट की बात करूं तो 68 में फिर वो गए थे, आगे भुट्टो साहब के 77 की बात करें तो उसके अगले बाद वो गए थे, मुशर्रफ एरा के अंदर 7 से लेकर 9 के दरमियान जो लॉयर्स मूवमेंट हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसी टाइम के दौरान में 7, 8, 9 में फिर मुशर्रफ साहब गए थे। आगे आए तो आज़ादी मार्च हुई थी, आज़ादी मार्च से उनको खुद फ़ायदा ना हुआ और प्रेजेंटली बढ़ते हुए ये शायद डायरेक्टली आपको नज़र नहीं आता कि डायरेक्टली इसका कोई रोल है इतना, लेकिन एट द बैक एंड इसका बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इसकी। अब जिस तरह हम सियासी जोड़ तोड़ की बात कर रहे हैं पंजाब के अंदर, ये डर्टी पॉलिटिक्स तो यहाँ पे चलती है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी हमें अंडरस्टैंड करना है कि जो हमारी स्ट्रीट पावर है वो इतनी ज़्यादा मोबिलाइजेशन उसके अंदर ये पूरी दुनिया में तो चलती है। मतलब हम अरब स्प्रिंग से लेके हमने पूरी दुनिया के अंदर बहुत से इनकलाब देखे हैं जहाँ पे आए पाकिस्तानी लोग जो थे वो सोए होते थे, उनको अवेयरनेस नहीं थी, शऊर नहीं था। इमरान खान साहब ने सिर्फ इन्वेस्ट किया है लोगों के ऊपर। उन्होंने बार बार अभी भी 2 दिन पहले भी उन्होंने दोबारा ये बयान दिया कि अगर मुझे थोड़ी सी जितनी भी पावर मुझे दिखाई दे रही थी लोगों को उसकी आधी पावर भी होती तो मैं बहुत ज़्यादा तब्दीली ले आता। मतलब उनका पॉइंट था कि मेरे पास पावर नहीं थी, तो अगर उनके पास पावर नहीं थी तो वो क्या पॉइंट रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वही वाला पॉइंट है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता, मेरे पास पावर होती? क्या वो होता कि अथॉरिटेरियन रजीम है हमारे पास के जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास पावर नहीं है, उसको बताया जाता है, डिक्टेट करवाया जाता है? तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए खान साहब ने लोगों पे इन्वेस्ट किया। तो हम इस दफ़ा की जो लॉन्ग मार्च है हम इसको अंडर एस्टिमेट करेंगे, गलत सोचेंगे अगर हम इसको कंपेयर करें पुराने वाले प्रोटेस्ट से या स्ट्रीट पावर से, बिकॉज दिस टाइम अराउंड लोगों के अंदर दे वांट चेंज। वो इस सिस्टम से तंग आ चुके हैं, महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि लोगों के पास रात की रोटी नहीं, अगले दिन का प्रॉब्लम है, उनके बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं और उम्मीद भी कोई नहीं है। और ऊपर से फिर जाके हुक्मरान होते हैं, जब आप उनको देखते हैं और अगर आपको लगता हो कि इनके ऊपर भरोसा है हमें, जो खान साहब को था, खान साहब का बड़ा एडवांटेज है, लोग कहते थे करप्ट नहीं यार और कुछ नहीं, हमें भरोसा है इसके ऊपर। आपने तो आते साथ खुद को NRO 2 दिया, सब कुछ किया। अब लोगों को पता है कि यार ये चोर लुटेरे डकैत हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं। खान साहब का अमेरिका वाला बयानिया जो है, आपने ऑडियो लीक से हर लिहाज से उसको तोड़ने की कोशिश की है, बट वो और ज़्यादा इंस्टिल हुआ है, वो और ज़्यादा लोगों के अंदर भरता गया है। तो आप देख लें क्या फ़र्क पड़ा। यही चीज़ मैंने कोट भी की थी 2-4 शोज़ पहले कि ऑडियो लीक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनकी पॉपुलैरिटी के ऊपर। लोग उनके जो फॉलोअर्स हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे, वो वैसे ही रहें। अब देयर इज अ रीजन कि जो मौजूदा हुकूमत है उनके पैर हाथ पांव सब कुछ कांप रहे हैं और उन्होंने इस्लामाबाद को इस तरह से ऑलरेडी लग रहा है कि जैसे कोई सिविल वॉर हो रही है, सिविल अनरेस्ट हो चुका है वहां पे। तो ये सारा कुछ जो है ये फेवर किसको करता है? ये तो खान साहब को करता है। कामयाब हो ना हो, आप लाठीचार्ज करें ना करें, आप 25 मई वाली बच्चों के ऊपर तो जैसे कि फेवरेबल तो खान साहब आपने कहा कि खान साहब को फेवर करता है, लेकिन मुलाकातें भी बहुत अहमियत रखती हैं। मुलाकातों से भी पलड़े बदल जाते हैं, कोई किस साइड पर हो जाता है, कोई किस साइड पर हो जाता है। आमिर ज़ैद साहब, आप क्या कहेंगे कि किसका पलड़ा भारी है? मुलाकातें रंग लाएंगी या फिर मार्च में जो कि लोगों की तरफ बयानिया बना दिया गया है इमरान खान की तरफ से, क्या वो काम आएगा? पहले तो मैं कहूँ पलड़ा हल्का किसका है? पलड़ा जो हल्का है वो पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम का है पूरी सियासी चपकलिश में। दूसरी बात मैं ये करूँगा, 2 पहलू हैं इस पूरे सवाल के। पहला तो ये कि जी पंजाब में अगर तब्दीली आती है महलाती साजिशों के जरिए, देखिए अवामी तब्दीली की बात नहीं हो रही, महलाती साजिशों के जरिए हो रही है। लोगों को कोई लालच दिया जाएगा, डराया जाएगा, कोई खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, उसके नतीजे में कोई अगर तब्दीली आती है तो इस हुकूमत की लेजिटिमेसी पहले ही कम है, मजीद कम होगी। और उसके नतीजे में जो एक लोगों में एक बेदारी है इस पूरे निज़ाम के खिलाफ और इस पूरे जो इस वक्त करता धरता लोग हैं वो मजीद बढ़ेगी, मजीद तरक्कियाँ बढ़ेंगी, जिसका नुकसान जो है आखिरी तर्जीह में जाकर हमारे मुल्क को होगा, पाकिस्तान को होगा। और लोगों का जमहूरियत पे से एतमाद जो है पहले ही बहुत कम हो चुका है, वो मजीद उड़ जाएगा, यकीन माने इस बात को। ये तो एक पहलू है पंजाब का। और यकीनन इम्कान है हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है। इस मुल्क में मतलब है कि जब तमाम ताकतें मिल जाएं और उसमें फिर ज़ाहिर है कि जो अवाम की वो होती मर्जी होती मंशा होती उसको नहीं सुना जाता, तो यकीनन ये इस बात के इम्कान है, लेकिन इसका नतीजा जो भी होगा मनफी होगा। दूसरी बात आते हैं कि वाकई हुकूमत आपको पता है, मुझसे बेहतर जानते हैं कि कराची तक खैबर उसकी जो लेजिटिमेसी है, उसके जायज़ होना है, उस पर सवालिया निशान रोज़े अव्वल से है। ये बदकिस्मत वो हुकूमत है कि जिसको पहले दिन से हनीमून का पीरियड नहीं मिला, पहले दिन से लोग इससे बेजार हैं, पहले दिन से बहुत सारे पाकिस्तानी। तो उसके नतीजे में अगर इमरान खान, वाकई हमारी तारीख में कभी नहीं हुआ कि सिर्फ एक पब्लिक अपराइजिंग की वजह से हुकूमत गिरी हो, लेकिन जैसे कि भी हमारे एक दोस्त फरमा रहे थे कि इससे पहले इतना शदीद पोलराइजेशन कभी था नहीं। और जो ए पोलिटिकल पाकिस्तानी जिनकी कभी दिलचस्पी नहीं हुआ करती थी सियासत में, जो पढ़ा लिखा मैं पाकिस्तान कहता हूँ, प्रोफेशनल शहरी इलाकों का जो पाकिस्तान है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में भरा बैठा है, मायूस बैठा है। और उसका एतमाद मतलब है, मैं बात करता हूँ यंगस्टर से, नौजवानों से आप बात करें, आप बैंकर से बात करें, आप बिजनेसमैन से बात करें,
आप डॉक्टरों से बात करें, वो उनकी तबीयत जो है OBV है, वो समझती है सिस्टम जो है इट इज ओनली देयर टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ द करप्ट पीपल। वो समझते हैं कि बदनुमान लोगों को के सर पे छतरी की तरह ये सिस्टम खड़ा हुआ है। तो कुछ भी नतीजा हो, इमरान खान की लॉन्ग मार्च कामयाब हो नाकाम हो, ये सिस्टम नहीं सस्टेन करेगा। ये मुझे खतरा है कि जी इम्प्लोड करेगा। लॉन्ग मार्च, आबिद साहब आपका ये कहना है कि वो कामयाब हो या ना हो, सिस्टम ऐसे ही चलेगा। सलमान साहब, आप क्या कहेंगे कि ये जो लॉन्ग मार्च और दूसरी जानिब पंजाब की बात हो रही है, पंजाब हुकूमत बदलने की बात हो रही है, आपको क्या लगता है कि अवामी फलाह के लिए है या फिर जाती मफाद के लिए, क्या होगा? इस वक्त तो PMLN के लोगों को रात को डरावने ख्वाब आते हैं पंजाब के हवाले से, और उनको लगता है कि पंजाब में हमारा इक़्तिदार ही नहीं रहा, और जिस अंदाज से हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म हुई है वो दोबारा नज़र ही नहीं आए अभी तक। ठीक है ना, एक तो पहला मसला ये है कि वो हर सूरत में चाहते हैं कि पंजाब में हमें इक़्तिदार मिल जाए। अभी जमील साहब फरमा रहे थे कि शायद पंजाब में कोई तब्दीली आ सकती है। मैं ज़रा वजाहत करना चाहता हूँ कि 63A की तशरीह के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है, कोई PTI का रुकने असम्बली बागी होकर, मुनरफ होकर, नाराज़ होकर, अपना बगावत करके वो PMLN को वोट नहीं दे सकता 63A के फैसले के तहत। मुझे समझ नहीं आती कि किस तरीके से आप वहाँ पर जाके वो अब हुकूमत बनाएंगे। हुकूमत बनाने की सिर्फ एक ही सूरत है, और वो सूरत मैं आपको बता देता हूँ। अगर PMLN मुस्लिम लीग काफ को बतौर जमात कबूल कर ले और मुस्लिम लीग काफ PMLN को कबूल कर ले, और जब मैं कहता हूँ मुस्लिम लीग काफ तो इसका मतलब है चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला के तौर पे कबूल कर ले। ये परवेज़ इलाही के दिमाग में कोई खलल नहीं है कि वो यहाँ से अपने इक़्तिदार छोड़ के मुस्लिम लीग काफ को के PMLN के साथ इत्तेहाद करें और मुनस अपना हमजा शहबाज को या किसी और को वज़ारत आला दे दे। वो तो इस वक्त भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। मुनस इलाही इस वक्त डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर हैं, वो तो बड़े पावर मैन हैं, और सारी की सारी मुस्लिम लीग काफ की जो इस वक्त 10 अरकान असम्बली हैं वो भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो और उनको पता है मुस्लिम लीग नून का माजी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। ये हमेशा अपने इत्तेहादियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ हमेशा से वो सलूक करते हैं। जब वो मुश्किल में होते हैं तो एक और रवैया होता है, और जब मुसीबत अपना खुशी में होते हैं तो एक और रवैया होता है। तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब में कोई तब्दीली उस तरह से आ सकेगी। और अगर मैं आपको बताऊं कोई तब्दीली आनी है तो ये पूरा सिस्टम लपेटा जाएगा। ये नहीं होगा कि पंजाब में आप लाके PMLN को बिठा दें। वो आमिर ज़िया ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे, ऐसा एडवेंचर करेंगे, मुहिम जोई करेंगे, तो उसका रिएक्शन जो है वो फिर डबल नहीं होगा बल्कि डबल से डबल हो जाएगा। लोगों को पता होगा कि फिर महलाती साजिशों के जरिए पंजाब में शब खून मारा गया, और फिर लोग जो है सिर्फ PMLN को डांटेंगे नहीं, PMLN पे गिला नहीं करेंगे, फिर वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी सवालात उठाएंगे। क्योंकि आपको पता है, हमें भी पता है कि पाकिस्तान में तब्दीली कैसे आती है। तो मुझे लगता है कि पंजाब में तब्दीली मुश्किल है। अलबत्ता ये सिर्फ देखना है कि क्या इमरान खान साहब अपने इस मौक़िफ़ में लॉन्ग मार्च के जरिए कामयाब हो पाते हैं कि वो अर्ली इलेक्शन अनाउंस करा सकें। अगर वो नहीं होता तो पंजाब और जो वफाक की हुकूमतें हैं ये ऐसे ही चलती रहेंगी। पंजाब और वफाक की हुकूमतें ऐसी चलती रही। हमारे एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी है, और यहाँ वक्त है ब्रेक का। और हमारा अगला सवाल होगा कि कराची के मसाइल के जिम्मेदार कराची वाले खुद हैं या फिर वजह कोई और है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। ये समझते हैं कि ये क़यामत तक के लिए आ गए, इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और इनकी जो अंदरूनी सिंध में वडेरा शाही का जालिमाना निजाम है, अब ये चाहते हैं कि इन शहरों के ऊपर भी ये फ्यूडल लॉर्ड काबिज हो जाएं। भाई अब ये अंदरूनी सिंध भी आपसे आजादी हासिल करेगा इंशाअल्लाह ताला। वहां भी शऊर परवान चढ़ रहा है। करप्शन करके आप जिस तरह अपनी दुकानें सजाए हुए हैं, अब ये आपका दौर खत्म होने वाला है। अब आपको हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। आप बताएं ना कि कोई दुनिया में ऐसा शहर हो किसी मुल्क का जो 67% रेवेन्यू जनरेट करता हो और उसका ये बेड़ा गर्क करके रखा हो आप लोगों ने। बात करेंगे शहर कायद की, तो कराची के बढ़ते मसाइल ने हुक्मरानों को चकरा दिया और सूबाई वज़रा की जानिब से बड़े बड़े इंकशाफात किए जा रहे हैं। 14 साल बाद पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने सुराख लगा लिया है कि कराची के मसाइल और तबाही का जिम्मेदार आखिर कौन है, कौन हो सकता है। जी, कराची वाले खुद कराची की तबाही के जिम्मेदार हैं। सूबाई वज़ीर मेहनत सईद गनी कहते हैं कि शहरी खुद सीवरेज लाइन बंद करते हैं, पानी की लाइनों को पंक्चर करते हैं, सड़कें तोड़ते हैं और स्ट्रीट लाइट्स को निशाने लगाकर तोड़ देते हैं, और फिर मसाइल को 100 गुना बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। जबकि सूबाई वज़ीर की इस अनोखी मंतक पर सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है और सूबाई वज़रा को आड़े हाथों लिया जा रहा है। इसी से मुताल्लिक हमारा सवाल ये है कि क्या
कराची के मसाइल के जिम्मेदार वाकई कराची वाले खुद हैं? आमिर ज़िया साहब, आपकी तरफ आऊंगी। क्या समझते हैं आप कि क्या वाकई ही कराची वाले खुद जिम्मेदार हैं अपने मसाइल के? देखिए, ना कराची वाले दीवाने हैं, ना जंगली हैं, ना बिल्कुल फारिकुल अक्ल हैं कि वो खुद अपनी रोड तोड़ दें, वो खुद अपनी मतलब रोशनी जो गली में बल्ब देता है उसको तोड़ के नीचे गिरा दें। ऐसा मुमकिन नहीं है। मुझे नहीं पता सईद गनी साहब मतलब है, हम तो समझते हैं मिडिल क्लास के शख्स हैं और उनमें एक कराचियाइट हैं, उन्हें बेहतर अंदाज में मसाइल की तर्जुमानी करनी चाहिए थी, उस पर बात करनी चाहिए थी, संजीदगी से बात करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे ख्याल में गैर संजीदा बयान है उनका। मैं सिर्फ आपको ये अर्ज करता चलूँ कि सन 2010 में सिंध का जो टोटल रेवेन्यू था उस जमाने में कोई अराउंड 327 अरब रुपए था, और जो बल्दिया कराची को मिला था उस साल वो था 50 अरब। अब माशाल्लाह बढ़कर सिंध का रेवेन्यू, जिसमें NFC के भी जो पैसे आते हैं, नेशनल फाइनेंस कमीशन के, वो भी शामिल है, और सिंध रेवेन्यू बोर्ड करता है, वो कोई 1200-1300 अरब रुपए हैं। गौर कीजिएगा, 1200-1300 अरब, 327 से लेकर ये हो गया। और कराची का, बल्दिया कराची का बजट जो पहले 50 अरब होता था, अब वो 26-27 अरब होता है। कभी 34 दे देते हैं, कभी 32 दे देते हैं, कभी 26 देते हैं, कभी 25 देते हैं। इससे आपको अंदाजा होगा। उसमें आप फिर देखें कि डिवेल्युएशन भी हुई है, अफरात इधर भी बढ़ा है। तो ये कराची को आप कहते हैं ना इक़्तिसादी मदद जो उसकी शहर को चलाने के लिए अपने मुल्क की, ये आपकी बजट एलोकेशन है। कराची में बिला मुबालगा आप तशरीफ लाइए, हर सड़क, शाहरा हो, सड़क हो, गली हो, टूटी हुई है। आप देखिएगा कि आमिर साहब ऐसा ही है। डॉक्टर जमील साहब आपकी तरफ आऊंगी। जैसे कि आमिर साहब ने कहा कि कराची वाले ना दीवाने हैं ना पागल हैं कि खुद ही जो अपने वहाँ पर सड़कें हैं उनको तोड़ फोड़ देंगे या स्ट्रीट लाइट्स को तोड़ देंगे। तो यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि जो स्ट्रीट क्राइम्स इतने बढ़ते जा रहे हैं, क्या वो कराची वाले खुद करें? नहीं, बात तो ये है कि स्ट्रीट क्राइम का मामला अगर इसके साथ जोड़ा जाए तो थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है। लेकिन ये है कि स्ट्रीट क्राइम के लिए तो किसी भी माशरे में, किसी भी तबके में क्राइम किसी एक तबका या किसी एक हल्का या किसी एक मोहल्ले को नहीं कहा जा सकता कि वो क्राइम कमिट करते हैं। कराची में लोग बाहर से भी आते हैं जो क्राइम कमिट करते हैं, और कराची में रहने वाले भी क्राइम कमिट करते हैं। तो वो एक क्रिमिनल का मामला है, और वो जब जब मौका ज्यादा मिलता है, जब जब गवर्नेंस कमजोर होती है, जब जब लोग ड्यूटियां अपनी पूरी नहीं देते हैं, जब जब प्रोसिक्यूशन पूरी नहीं होती है, जब जब सजाएं नहीं मिलती हैं, तो क्राइम भी बढ़ जाता है उसमें। और अब तो उसमें महंगाई का अंसर भी शामिल हो गया है। रहा सवाल सईद गनी का, उन्होंने आज अपनी वजाहत दे दी कि मैं सिर्फ जमात इस्लामी के लिए मैं कहना चाहता था। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे पास वक्त कम है। मैं इस्माइल साहब की तरफ आऊंगी। इस्माइल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? इतने अरसे के बाद, हुकूमत करने के बाद, अब PP को समझ आई है कि मसाइल के जिम्मेदार तो कराची वाले हैं? आप एक तरफ आप कह रही हैं वक्त कम है, दूसरी तरफ हम इस जो बड़ा इंपॉर्टेंट थोड़ा सा वक्त है उसके अंदर इतनी लॉजिकल स्टेटमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कंप्लीटली अबव मी। पता नहीं हम लोग, मतलब ये कौन लोग हैं, तरस आता है हुकूमत के ऊपर, लोगों के ऊपर। अजीब सा मुल्क है, मतलब एट टाइम्स में शॉक हो जाता हूँ। इतने काबिल लोग बैठे हैं, इतने काबिल आपका एक पैनल हो, और वहाँ के लोग बैठे इस बात को डिबेट करें कि 14 साल के बाद ये अवाम है वही खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। तो भाई आपका क्या काम था, सिंध हुकूमत का क्या काम था? 14 साल जो आप करप्शन करके अरबों खाते रहे हो, आप लोग क्यों खाते रहे हो? आप लोग घर जाओ, फिर अवाम को हुकूमत करने दो। डेमोक्रेसी का मतलब ये तो नहीं कि आप एंड पे उठो जो दिल करे आप बयान दे दो। गैर संजीदा का लफ्ज अभी इस्तेमाल किया गया, बड़ा ढका छुपा सा लफ्ज था, इलॉजिकल के, मतलब स्टूपिड स्टेटमेंट। मतलब इसके ऊपर क्या मैं और बात करूं जाके? लोगों का कोई फॉल्ट नहीं है, यू आर रिस्पांसिबल फॉर इट। लोगों का कोई फॉल्ट नहीं है। सलमान साहब, आप क्या कहेंगे? कर सके, आज ये करेंगे, कल आप इसको और बढ़ा देंगे आगे। बात बड़ी सादी सी है। पहले कराची बर्बाद हुआ MKM के हाथों, और अब कराची बर्बाद हो रहा है पीपल्स पार्टी के हाथों। ये जो 18वीं तरमीम की बुनियाद के ऊपर सूबाई खुद मुख्तारी की बात की गई थी, कराची को उसके बुनियादी हकूक एक मजबूत खुद मुख्तार लोकल गवर्नमेंट देने के लिए पीपल्स पार्टी बिल्कुल तैयार नहीं है। ऊपर से शहरी और दही तकसीम है, शहरों के साथ पीपल्स पार्टी का एक और सलूक है, देहातों के साथ एक और सलूक है। इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन में जो कुछ हो रहा है कराची के अंदर, वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि पीपल्स पार्टी इसकी बराह रास्त जिम्मेदार है। अब आप लोगों को जिम्मेदार कहते रहें, वो लोग कहते, आप जितना मर्जी कह लें, लोगों को पता है कि पीपल्स पार्टी का कराची के बारे में क्या रवैया, और उसका जवाब लोग देते हैं पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट करके कराची की सियासत में। बिल्कुल, आज के एक्सपर्ट से फिल वक्त के लिए इतना ही, और हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का शुक्रिया। अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।